हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैट्रिक्स टॉपिक की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स को इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अलजेब्रा देखा। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज और कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। एग्जाम में कोई भी एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड है, जीआईसी लेक्चरर है, टीजीटी पीजीटी है, इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। तो प्री एग्जाम के लिए और मेंस में भी, तो प्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी से। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ना है, जिसके लिए हमें ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का ये जानना जरूरी है। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स A इज इक्वल Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम चेंज कर देते हैं इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो कोई मैट्रिक्स A है, उसके रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। इसको डिनोट करते हैं A डैश से कर सकते हैं, A स्मॉल t से करते हैं और A कैपिटल T। तो कोई भी नोटेशन हो तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में देखते हैं कि A ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाएगा। A डैश ट्रांसपोज ऑफ A। अब यहाँ हमने क्या कहा, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में। तो हम पहली रो को पकड़ते हैं 1 2 3, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3। दूसरी रो को पकड़ेंगे और इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे 4 1 2 और 2 1 3, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसमें अगर इसको डेफिनेशन में लिखें तो Aij जो हो जाता है वो दूसरी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, Aj फॉर ऑल i j। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालो, तो ऑलरेडी हमने मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज निकालने में कन्वर्ट किया है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो अगर उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स A मिलेगी। और अगर दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिंपली मैट्रिक्स A में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा और K इंटू A ट्रांसपोज हो जाएगा। K क्या है, हमारा स्केलर है, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स A। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है, वो रियल मैट्रिक्स ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस n की
स्क्वायर मैट्रिक्स है रियल एलिमेंट्स, तो रियल एलिमेंट्स की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं उस मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज, और ये कितना मिल जाता है हमें ए। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स हमको फिर से मिल जाती है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें जो एलिमेंट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसमें क्या होगा, जो ए आई जे है वो किसके बराबर होता है, ए जे आई। जो जनरल एलिमेंट ए आई जे हमेशा ए जे आई के बराबर हो। जैसे कोई आई जे लेते हैं, फॉर ऑल आई जे, जैसे हमने A23 लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट A32 के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, लेट्स 1 2 2 3। इसमें देखिए इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो सिंपली फिर से यही मिल जाएगा, ये 1 2 2 3। तो यहाँ क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें अगर ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और हमें वापस माइनस ए मिल जाए, क्या मिल जाए, माइनस ए, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, जो एलिमेंट ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा। जैसे अगर A32 लिखें तो जो A23 एलिमेंट होगा वो माइनस ऑफ A32 होगा। इसमें अगर i और j को बराबर करके देखें तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल माइनस ए आई आई। अब इधर लाएंगे ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 ai इज इक्वल 0। इट मीन्स ये, और ये कौन से एलिमेंट होते हैं, ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। i की वैल्यू 1 रखो तो a11, a2 रखो 2 2, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल्स के। एक चीज़ यहाँ से कंफर्म होती है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स और 0, ये हमेशा 0 होंगे अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, लेट्स ए, हमने लिया 0 1 3 -1 0 2 -3 -2 0। अगर ए ट्रांसपोज हम निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 0 1 3 -1 -3 0 -2 और 2 0। ये मैट्रिक्स क्या है, माइनस ऑफ ए है। अगर माइनस कॉमन ले तो हमें मिल जाएगी मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने देखा यहाँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। पहली प्रॉपर्टी हमने ली है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। कैसे, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये वापस क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो हमको जो जिसका ट्रांसपोज लिया था फिर से वही मैट्रिक्स मिल गई, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरीके ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे हम
तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, लेट्स ऐड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा 2a। यहाँ से हम a फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। और अभी हमने देखा कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से क्या हमें ऑब्जर्वेशन आती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, उसको हम x प्लस वाई फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ x हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और y क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म पार्ट को निकालने के लिए हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इसी पर, कैसे GIC लेक्चरर एग्जाम में प्री में पूछा गया सवाल है, सेम इसी पर हमने प्रॉब्लम लिया है, जो GIC 2021 परीक्षा में प्री में पूछा गया था। इफ ए मैट्रिक्स गिवन बाय दिस इज एक्सप्रेस्ड एज a प्लस बी, जहाँ a क्या है, सिमेट्रिक है, और b क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो b इज इक्वल टू, वहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो लेट्स इस मैट्रिक्स को x एज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल a प्लस बी, और ये क्या कह रहा है, ये a है हमारा सिमेट्रिक और b क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी में देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कैसे मिलेगा, b इज इक्वल 1/2, यहाँ मैट्रिक्स x है, x माइनस x ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, और हाफ ऑफ ये मैट्रिक्स क्या है, 5 8 6 3 2 4 1 7 9, और इसमें हम माइनस करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो वो क्या होगा, 5 8 6 3 2 4 और 1 7 9। अब इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगी मैट्रिक्स, यहाँ ये 0 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 होगा, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 8 माइनस 5, और 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, और ये माइनस 5 3 और 0। तो यहाँ हमें ये मैट्रिक्स मिली B, वो क्या है, B इज 0 5/2 5/2 माइनस 5/2 0 माइनस 3/2 माइनस 5/2 3/2 0। तो ये हमारा वहाँ आंसर था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिया है, वो है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल A और B ट्रांसपोज इज इक्वल B, तब उनका समेसन, उनका डिफरेंस, वो भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। पहली प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, A प्लस बी, A इंटू बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, तो ये और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। इसको एक करके देख लेते हैं। ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है, रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ से भी हो जाएगा बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए, तो ये मिल जाएगा बी ए प्लस ए बी। तो हमने ये ट्रांसपोज लिया और वही हमें वापस मिल गया। इसी तरह जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो हमें माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों, एग्जाम में डायरेक्ट इनसे पूछ लिया जाता है। और थर्ड क्या है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल बी ए। तो इसको देखेंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल, ये तभी ए बी आएगा जब ए बी इज इक्वल बी ए होगा। यहाँ अगर बी ए पुट करेंगे तो बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, तो ये हो जाएगा ए बी। तो ये ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी इज इक्वल क्या होगा, बी ए, या कहें ए और बी कैसे हों, कम्यूटेटिव हों, कम्यूटेटिव। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पर, सेम डायरेक्ट पूछा गया है। हमने क्वेश्चन लिया है, जीआईसी आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का पेपर हुआ था 2021 में। उसमें पूछा था, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो जो ए बी माइनस बी ए होता है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये क्या होगा, वनली सिमेट्रिक होगा। तो अगर सिमेट्रिक पूछा जाए तो ए बी प्लस बी ए, और स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जाए तो ए बी माइनस बी ए। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिया है हमने, इफ ए एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो उसका जो समेशन होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो भी क्या होगा, अल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है इसमें, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इज सिमेट्रिक, अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इफ, ध्यान रहे यहाँ ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम हो, ऑर्डर सेम। इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है, अगर ए, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए पावर एन, कोई भी पावर एन हो उसकी, और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इज सिमेट्रिक ऑलवेज। उसके बाद अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए पावर एन सिमेट्रिक हो जाएगी, कब, जब एन की वैल्यू इवन है। अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और लेट्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए, और अगर इसका स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर का जो होगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज स्क्वायर, और यहाँ से ए ट्रांसपोज कितना है, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए इंटू माइनस ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज। तो ये ही तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन जब इसकी पावर हमने इवन नंबर ली, सम संख्या, तो वो क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब एन की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। तो ये हमें देखना है, अगर हमसे पूछे एग्जाम में कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और उसके साथ साथ ऑप्शन पूछे कि ए पावर 999 ये कैसी होगी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम इसको केवल चेक करेंगे इवन और ऑड। ये 999 कितना है, ऑड नंबर है, तो ये श्योर क्या होगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर पूछे ए पावर 982 तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्री में। नेक्स्ट क्या है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स होती है वो दोनों होती है, क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बाद हम कुछ और स्पेशल मैट्रिसेस देखेंगे, जिसमें हमने लिया है पहला
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें ए विथ इट्स ट्रांसपोज, चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, अगर ये प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये हमें ध्यान देना है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ करने पर अगर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स क्या कही जाती हैं? ऑर्थोगोनल। क्योंकि A इंटू ए ट्रांसपोज दिया है, तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो A ट्रांसपोज ये इसके इक्वल क्या है? I है। तो यहाँ से A ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा? A इन्वर्स। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा अगर लिखें, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल हो जाए, इन्वर्स के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कही जाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सब स्पेशल मैट्रिसेस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो जो ए ट्रांसपोज होगा और ए इन्वर्स होगा, ये दोनों क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ए ट्रांसपोज एंड ए इन्वर्स बोथ विल बी ऑर्थोगोनल। और अगर ए एंड बी ऑर्थोगोनल है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ए बी एंड बी ए, ये दोनों क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। इसका एग्जाम्पल ये किस तरीके की मैट्रिक्स होगी? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इज इक्वल, लेट्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज लेकर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी में है स्पेशल मैट्रिसेस में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये कैसी? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, ये मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था, अगर इसका स्क्वायर करें ए स्क्वायर, वो फिर से ए के बराबर आ जाए। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेम्पोटेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एक एक करके। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, अगर ए और बी कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मीन्स ए स्क्वायर इक्वल क्या है? ए, और बी स्क्वायर इक्वल बी। पहली प्रॉपर्टी है ए बी आइडेम्पोटेंट होगा कब? जब ए बी इक्वल बी ए होगा। निकालते हैं, इसका स्क्वायर करिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल, हमें क्या मिलना चाहिए? ए बी होना चाहिए फिर से। तो हमें पता है कि अगर ये बी ए होगा तभी, चूंकि जब हम पावर करते हैं तो रिवर्सल लॉ लगेगा, या इसको ऐसे फाइंड कर लीजिए, ए बी इंटू ए बी। अगर ये बी ए हमारा ए बी के बराबर हो जाए तो ये हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए बी इंटू बी। तो यहाँ से क्या मिल गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और हमें पता है ये आइडेम्पोटेंट है, ए स्क्वायर इक्वल ए हो जाएगा और बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी। ए बी आइडेम्पोटेंट होगा कब? जब ए बी इज इक्वल बी होगा, या इन अदर वर्ड्स ए बी ए एंड बी क्या हो? कम्यूटेटिव हो, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है इसी तरीके से ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ ए बी प्लस बी इज इक्वल 0। तो हम
इसको भी आइडेम्पोटेंट चेक करने के लिए ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो हमने इसको स्क्वायर किया था, ए प्लस बी स्क्वायर इतना आया है। अगर ये पोर्शन जीरो हो जाए, ए स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या है, ए है, और बी स्क्वायर क्या है, बी है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट कब होगा, जब ए बी प्लस बी ए इक्वल जीरो होगा या ए बी माइनस बी ए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट देन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर ए प्लस बी टू बी आइडेम्पोटेंट। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस बी ए इक्वल जीरो या ए बी इक्वल माइनस बी ए। नेक्स्ट मैट्रिक्स इसमें है नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होगी, अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करे, मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। अगर अपने ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स कम्यूट करे या कम्यूटेटिव हो, ऐसी मैट्रिक्स क्या कही जाती है, नॉर्मल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसमें इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिल गया, आई। अगर ए स्क्वायर इक्वल क्या मिल रहा है, आई, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वोल्यूटरी। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए कोई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर ए, इफ ए इज इन्वोल्यूटरी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी प्लस माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट जो होता है यूनिट होता है, मीन्स मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 1। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल आई को ए इज इक्वल ए इनवर्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स खुद की इनवर्स हो तो वैसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट इसका यूनिट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिनेंट की यूनिट होगी, मतलब इनका डिटर्मिनेंट हमेशा या तो +1 होगा या तो -1 होगा। अभी जितने टॉपिक कवर किए इसमें हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और हमने कुछ सवाल उस पर देखे हैं पहले भी। अब हम 2 सवाल और लेते हैं, 2 क्वेश्चन जो LT ग्रेड में आया था, प्रॉपर्टी बेस्ड। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी पर बनते हैं। तो क्वेश्चन है, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो अभी हमने जब स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था उसमें देखा था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सेकेंड एक और क्वेश्चन था इसी में, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फिर हमने देखा था अभी कि कोई मैट्रिक्स ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऐसे बेसिक क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो में जितनी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है इसमें वो है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मतलब एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं,
मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉम्प्लेक्स। तो कंजुगेट इसका कैसे कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का? जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे कैसे? इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल लेट्स से x प्लस आई वाई है, तो जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे z कंजुगेट, ये बार लग जाता है, i क्या होगा? माइनस आई से रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस आई वाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो z बार इज इक्वल 2 माइनस आई हो जाएगा। लेट्स एक और देखते हैं, z इज इक्वल 2i है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? माइनस 2i। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स A, जिसके एलिमेंट क्या है? aij। यहाँ हमें ज़रूरी नहीं है स्क्वायर हो, क्योंकि हम किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल सकते हैं। तो अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट इसका होगा aij होगा। aij अगर रिप्लेस हो जा रहा है इसके कंजुगेट से, तो जो कंजुगेट मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट क्या होंगे? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के कंजुगेट। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है लेट्स 2i 3 प्लस 4i माइनस आई और 2, ये कैसी मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट मीन्स a बार। तो हमने क्या कहा था? ये जितने एलिमेंट हैं उनके कंजुगेट निकालने होंगे। तो 2i का कंजुगेट क्या होगा? माइनस 2i। 3 प्लस 4i का कंजुगेट 3 माइनस 4i। इसी तरह माइनस i का कंजुगेट i और इसका 2। तो ये हमारा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का कंजुगेट निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, और a प्लस बी का कंजुगेट निकालेंगे तो a का कंजुगेट प्लस b के कंजुगेट के सम के इक्वल होगा। इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने देखा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका कंजुगेट हम निकालते हैं उसके एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालकर। अब अगर हमारे पास यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A है, उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज A कंजुगेट ट्रांसपोज, इसको ऐसा भी कह सकते हैं A ट्रांसपोज का कंजुगेट। ये इसको नोटेशन से लिखते हैं, कहीं कहीं A स्टार मिल जाएगा, कहीं कहीं A थीटा मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट। अगर A थीटा कहीं लिखा रहे इसका मतलब कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया है एक मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमें ट्रांसपोज भी निकालना है साथ में उसका कंजुगेट भी। तो ये कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2i। ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे 3 और i की जगह माइनस i। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2i माइनस 5 और ये 3 चूँकि रियल एलिमेंट है। अब थर्ड रो ये हो जाएगा 1 माइनस i, ये माइनस i प्लस 3 और 4 माइनस 3i। ये मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कंजुगेट का फिर से हम ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करें इसका, तो ये हमें फिर से वापस मैट्रिक्स A मिलेगी।
अगर दो मैट्रिक्स ए प्लस बी हैं, उनका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट फाइंड करना चाहें तो हमें ए थीटा प्लस बी थीटा मिल जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें कोई स्केलर के मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, के कंजुगेट। क्योंकि के हमने यहाँ क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स, के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी, तो के कंजुगेट, अगर रियल है तो के कंजुगेट के ही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट इनटू ए थीटा। और फिर से रिवर्सल ला, ए इंटू बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट फाइंड करेंगे तो बी थीटा इंटू ए थीटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमने यहाँ लिया है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट जो है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए कॉम्प्लेक्स में, तो वो मैट्रिक्स क्या कही जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें मैट्रिक्स ए का, फिर ट्रांसपोज लें, अगर वो मैट्रिक्स फिर से मिल जा रही है तो हर्मिशियन कहलाएगी। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, क्योंकि इसमें का एलिमेंट जो है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसा होगा, ए आई आई कंजुगेट। अगर डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के कंजुगेट होंगे, और ए का एलिमेंट ए आई आई करके होगा। ये तभी पॉसिबल है किसी नंबर का कंजुगेट उसी नंबर के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि वो नंबर क्या होती है, रियल होती है। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, रियल होंगे, किस मैट्रिक्स के, हर्मिशियन मैट्रिक्स के। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया ये, पहले इसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो 4 माइनस 3i हो जाएगा, और ये 4 माइनस 3i 4 प्लस 3i हो जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए थीटा कितना हो जाएगा, 1 4 माइनस 3i और 4 प्लस 3i 1, और ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो यहाँ हमने ए थीटा इज इक्वल क्या निकाला, ए। जब हर्मिशियन, अगर मैट्रिक्स ए कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, हर्मिशियन। अगर इसी में मैट्रिक्स ए रियल हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स सेम हो जाती है किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट फाइंड करते हैं, मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर उसका कंजुगेट या कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं, वो क्या हो जाए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें अगर हम एलिमेंट लेंगे डायगोनल के, तो ये हमारे इस साइड का एलिमेंट है ए आई आई कंजुगेट, और यहाँ इसके एलिमेंट क्या होंगे, माइनस ऑफ ए आई आई। तो हमें ये समीकरण मिलेगा। इसमें किसी एलिमेंट का कंजुगेट और उसको ऐड करने पे 0 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, या तो वो एलिमेंट खुद 0 है, या तो क्या है, प्योर इमेजिनरी है। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, उसका जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वो या तो प्योर इमेजिनरी होगा या तो 0 होगा। जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक में लिया था, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट क्या थे, केवल 0 थे। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है और 0 भी। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है ए इज इक्वल 5i 3 माइनस 2i, ये 4 एलिमेंट हैं इसके 2x2 मैट्रिक्स। अब पहले हम ए कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉन्जुगेट कितना होगा, ए कॉन्जुगेट होगा माइनस 5i और 3 प्लस 2i, और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2i माइनस 5i। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 5i, और यहाँ आ जाएगा
-3 + 2i और ये 3 + 2i - 5i। ये मैट्रिक्स क्या है? -a है, तो हमें यहाँ मिल जाएगा a थीटा इज इक्वल -a। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी के पहले एक मैट्रिक्स लेंगे। जैसे हमने रियल मैट्रिक्स में क्या लिया था? नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या थी कि कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करना, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूटेटिव है तो मैट्रिक्स क्या कही जाती है? नॉर्मल मैट्रिक्स। सेम सिनारियो कॉम्प्लेक्स में है। अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है तो वो मैट्रिक्स कही जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उसके साथ कम्यूट करता हो क्या कही जाएगी? यूनिटरी। अब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर हमारी मैट्रिक्स ए रियल मैट्रिक्स है, अभी हमने बताया था, अगर रियल मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बन जाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसमें क्या निकालते हैं हम? ए थीटा इज इक्वल ए, और यहाँ क्या निकालते हैं? ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। अगर रियल है तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्जुगेट सेम ही आएगा। तो ये क्या होता है? ए ट्रांसपोज, इसको क्या लिखते हैं? ए थीटा को क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और अगर मैट्रिक्स रियल है तो ए कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए ही आएगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। और ये किस केस में होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। उसी तरीके स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगी? स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अभी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो यहाँ हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और वो मैट्रिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो जो ए प्लस ए थीटा होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, वो क्या होगा? हर्मिशियन होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन। अब हम ए को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। तो कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसमें लिखा जा सकता है उसको सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। इसके बाद प्रॉपर्टी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है हम डिटरमिनेंट की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की बात कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो हर्मिशियन मैट्रिक्स का होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हमेशा क्या होता है? रियल होता है। एलटी ग्रेड 2018 में यही प्रॉपर्टी पूछी गई थी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, वहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था रियल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है? रियल। उसके बाद स्क्यू हर्मिशियन का क्या होगा? या तो जीरो होगा या इमेजिनरी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है पीटी में कि स्क्यू हर्मिशियन का कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, तो जीरो या इमेजिनरी होगा। तो हमने मैट्रिक्स की वीडियो में लगभग मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखें, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने पहली वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हमने क्या देखा, ट्रांसपोज पढ़ा और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, कैसे, जो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो जो मैट्रिक्स का पार्ट है, जो सिलेबस में मैट्रिक्स का पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स, और आगे फिर डिटर्मिनेंट्स की वीडियो में और भी जो मैट्रिक्स के पोर्शन हैं, कुछ जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।